Welcome to 100 Hours, 100 Stars. It's such a pleasure, and I'm going to do cheers with my water bottle. Cheers. And स्लो मोशन जिंदगी आपको कैसी लग रही है? हाँ जी, ये जो स्लो मोशन जिंदगी है, ये आपको कैसी लग रही है? देखिए, जिंदगी में रफ्तार सब कुछ नहीं। रफ्तार में चीजें जो है इर्द गिर्द जो धुंधली हो जाती, कुछ दिखाई नहीं देता, आदमी अंधाधुंध भागता है और फिर जोर की ठोकर लगती है, फिर वो संभलता है और देखता है कि आसपास लोग भी हैं भाई, रिश्ते भी हैं, प्यार मोहब्बत भी है, सब कुछ है और काम के अलावा भी जिंदगी है। तो आई थिंक ये स्लो मोशन में जो स्लो चीजें जो डीफोकस थी वो फोकस में आ रही हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि कोई चारा भी नहीं है, तो इसको ही हमें अपना बनाना है। वक्त इतना सारा है अब हाथ में कि अब वक्त की अहमियत का पता चल रहा है कि वक्त को समझने की जरूरत है। तो कुल मिला के अच्छा लग रहा है। एक घर में कन्फाइंड है और होना भी चाहिए इस वक्त, और तरह तरह की थियरीज निकल रही है कि कोरोना वायरस कहाँ से निकला, क्यों निकला, किसने भेजा। बहरहाल जिसने भी भेजा, जिसने भी बनाया, जो भी कंस्पिरेसी थियरी है, द फैक्ट इज दैट वी हैव टू लिव विद इट। और हम सबको नकाबपोश बन के, हाथ धो के, बिल्कुल पागलों के जैसा सैनिटाइज करके, मतलब इट्स बिकम एन ऑब्सेशन ना, जो पहले कभी हुआ ही नहीं। कोई चीज हुआ उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, सब्जी आई उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, फोन को सैनिटाइज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रूह को और जहनियत को, दिमाग को सैनिटाइज करने की ज्यादा जरूरत। तो साथ साथ वो भी करते रहें, सिर्फ हाथ ना धोएं, नहीं तो बहुत सारी चीजों से हाथ धो लेंगे जिंदगी। शिखर साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे मेरे जैसे, जो जिंदगी में चाहकर भी ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि काम करना उनके लिए एक लग्जरी नहीं है, उनकी एक बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन आपने लाइफ में आप इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि आप चाहकर थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। During this span, can you recall when was the last time you took a break on purpose, like just staying not on a vacation but staying in the confinement of your own home with yourself? I think ये तो एक extended ही एक sabbatical है मेरे लिए, क्योंकि last year almost took a sabbatical saying that I have done now hell lot of work और मुझे अब थोड़ी सी शांति की जरूरत है, और मैं अब थोड़ा सा आराम करके ये सोचना चाहता हूँ, about 30 years of continuously working day in and night out, और टेलीविजन पे जब मैं 25 years तक कंटिन्यूसली था, तो every single day I was working, आदमी फिर परेशान हो जाता है स्टूडियो में रह रहे के। आदमी पहले तो दुआ मांगता है कि काम मिले, फिर काम मिलता है तो काम से परेशान हो जाता है। इंसान हर हाल में परेशान रहता है। खुश है तो कहता है यार बहुत ज्यादा खुशी है, थोड़ा गम मिल जाता तो अच्छा है। गम रहता है तो कहता है खुशी चाहिए। जब वो बहुत अमीर हो जाता है तो एक गरीब आदमी की जिंदगी जीना चाहता है, तो वो कम फैसिलिटीज के साथ वो देखना चाहता है, वो ट्रेन में ट्रैवल करना चाहता है। एक रिवर्स नौकरी जो होती है उसमें चला आता है। तो आदमी तो कभी खुश नहीं रहता, लेकिन मैं खुश था कि मैंने ब्रेक लिया, क्योंकि मैंने कहा ना कि सोचने समझने के लिए और महसूस करने के लिए वो वक्त बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत बहुत जरूरी है। तो वो इत्मीनान जो मुझे आया, मैं काम कर रहा था, मैंने और आई एम डूइंग माय प्ले, उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। आई एम वर्किंग ऑन माय सेकंड प्ले, माय शो, एटसेट्रा एवरीथिंग। पर मैं स्टूडियो में उतना नहीं था या जितना मैं अक्सर हुआ करता था। एंड दैट वाज वेरी that had a very calming effect on me, because your nerves are frayed, absolutely frazzled, and जब आप स्टूडियो में होते हैं इतना प्रेशर होता है दुनिया भर का। So there was this proposal of doing moves and shakers, तो मैंने कहा भाई ठहर जाओ अभी, क्योंकि वो दिन रात की समस्या है। हर रोज you curate news, आप राइटर्स के साथ बैठे हैं या कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा समझ जाओ, तुम लोग थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं थोड़ा इत्मीनान के बात करूंगा। पर हाँ, वो पिछले साल मैंने जो लिया, स्टूडियो से ब्रेक लिया, काम से उतना तो ब्रेक नहीं लिया, लेकिन मुझे बहुत सारा वक्त मिला अपने साथ गुजारने का, अपने साथ बिताने का, तो अच्छा लगा। शिखर साहब, what are that simple joys of life, like simple joys of life? Let's talk in current times, like in current times that you enjoy, simple things that you do. तो आपको बताता हूँ, सिंपल जॉय है, मेरी माँ यहाँ है, मैं उनको पटना से ले आया हूँ। My father passed away and then I said, आपका
मतलब आप नहीं रह सकते, आपको मेरे साथ चलना, वो जिद कर रही थी, यू नो हाउ दे आर, दे गॉट देयर ईगो एंड स्टफ लाइक, हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते, बोझ कुछ नहीं, आप हमारे साथ रहिए, हमें भी आपकी जरूरत है, बल्कि हमें आपकी ज्यादा जरूरत है। यू नो, बुजुर्गों के साय में जब आदमी पलता है, जब उनका आशीर्वाद रहता है, तो जिंदगी कुछ एक अलग दिशा में जाती है। तो ये छोटी छोटी खुशी है कि उनके साथ बैठ के या उनके पाँव के पास बैठ के उनका थोड़ा पाँव दबा देना, या पूछना कि आप क्या खाना चाहेंगे, ले जाके वो बनाना खाना, रोज मैं उनके लिए नाश्ता बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, एंड व्हेन शी सेज बहुत बढ़िया बनाया, तो आप समझ सकते हैं उससे मुझे कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने मुझे खिलाया, अब वक्त है कि बेटा उनको खिलाए। बेटे के साथ बैठ के ऊनो खेल लिया या लूडो खेल लिया, लड़ लिए, झगड़ लिए, टिकटॉक बना रहे हैं उनके साथ, आई शूट, आई गिव द कॉन्सेप्ट एटसेट्रा एवरीथिंग, थोड़ा फ्रीक आउट होता है, गिटार का सेशंस है मेरा, हारमोनियम बजाता हूँ, रियाज, ये छोटी छोटी खुशियां हैं, लाइक कुकिंग, लाइक जिमिंग टुगेदर, है ना, थोड़ा लड़ना झगड़ना, डिसएग्रीमेंट। माय वाइफ कहती है नॉट क्लीनिंग योर क्लोजेट, आप टेलिंग यू पूरा घर साफ हो चुका, अब मैं तुमको साफ कर दूंगा। यस्टरडे, कल भी मैंने कहा कि वाइफ और वाईफाई के पीछे फंसा हुआ हूं, तो वो इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं, ये नहीं करते हो तुम, वो नहीं करते हो तुम, फला नहीं ढिमका नहीं, तो मैं वो आई थिंक वो उनमें खुशियां बहुत छुपी हुई हैं, सारी ये छोटी छोटी खुशियां हैं। मैं समझता हूं कि खुशियां जो है सबसे ज्यादा जो है वो रिश्तों के साथ, इंसानी रिश्तों के साथ, अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, माँ बाप, पत्नी, दोस्तों के साथ। कल मेरे घर में टमाटर खत्म हो गया जो मैं बना रहा था, रात को कहीं जाने का नहीं था, तो आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आई सेड, ही सेड कुछ सब कुछ ठीक है, कुछ चाहिए? मैंने कहा टमाटर, सो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड यू एक्चुअली कॉल्ड मी अप फॉर टोमेटोज, आई सेड यस। वो बेचारा अपनी गाड़ी लेके, वो दीपक जी नाम उनका, दीपक प्रजापति, वो आए गाड़ी लेके मेरे घर के गेट पे, और हम टमाटर लेने फिर उनसे गए। उसमें जो खुशी मिली ना कि टमाटर दैट वाज अमेजिंग। यू नो, गाड़ी नीचे जाके चला लेता हूँ, राउंड कर ले, घर के अंदर गोल गोल घुमा लेता हूँ, उसको साफ कर लेता हूँ, ऑल ऑफ दैट। आई थिंक डिस्कार्डिंग योर ओल्ड स्टफ, जो हम जिससे बिल्कुल मुंह माया में जकड़े, नहीं नहीं ये तो बहुत एक्सपेंसिव डिजाइनर, नहीं नहीं ये तो उसने दिया था, नहीं नहीं ये तो एनिवर्सरी का, उस सबको एक बार काट के फेंक दीजिए ना, जस्ट एम्पुटेट इट एंड यू विल फील मच नाइस। ग्रेट। बिफोर वी मूव ऑन, खुशी पे कोई गाना या कोई शेर? खुशी पे हाँ, खुशी पे है ना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें कभी मचल के, प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए, कहीं आप कथक वाला कीजिए, कभी दिल कहीं मिल नहीं, ये हमारे और आपके रिश्ते के बारे में, कभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन। क्या बात है। I mean, if this is what you have learned online, मुझे प्लीज इसका एड्रेस वगैरह दीजिए, ताकि मैं भी ये सब पूरा और ये सब कर पाऊँ। It's fantastic. नहीं, ये तो मैं गुरुजी से बहुत रेगुलरली सीखती हूँ, अभी इस वक्त क्योंकि क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि बिरजू महाराज के जो शिष्य हैं वो मेरे गुरु हैं,
उनके बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब मेरे लिए बड़ा सौभाग्य हो चुका है कि मैं उनसे ऑनलाइन सीख पा रही हूँ, अदरवाइज वो दिल्ली रहते हैं। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं जो काफी यंग है, ही इज अ कथक एक्सपोनेंट कॉल्ड संदीप महावीर, और मैं चाहूंगा कि आप उनसे जरूर मिले। ही इज सो अमेजिंग, और सब उन्होंने लच्छू महाराज, बिरजू महाराज वगैरह सबसे उन्होंने सीखा हुआ है, एंड ही इज सो गुड ऑन स्टेज, इज मैजिकल। मैं चाहूंगा कि आप उनसे जरूर मिले जब वक्त मिले। हमें जिंदगी में ना ऑप्शंस की बड़ी जरूरत होती है, और कुछ लकी लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी में ऑप्शन मिल भी जाते हैं चूज करने के लिए। दिस गेम इज कॉल्ड दिस एंड दैट। तो आपसे बहुत ही आपके लिए थोड़ा कस्टमाइज किया है दिस एंड दैट को। आप चूज करके बताइएगा कि दिस और दैट। ताहिर साहब पोएट और लिरिसिस्ट? बहुत बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि इस पोएट और इस लिरिसिस्ट में कोई फर्क नहीं। जैसे फर्क था, मजरू सुल्तानपुरी एक अलग किस्म के शायर थे, अलग किस्म के लिरिसिस्ट थे, लेकिन साहिब साहब के जो नगमे थे ना, जो लिखे थे उन्होंने, वही गानों में भी इस्तेमाल किए गए। तो आई विल चूज बोथ, पर आप मुझे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं पोएट भी कह दूं और लिरिसिस्ट भी कह दूं। आई स्टे विद द लिरिसिस्ट, क्योंकि उससे ज्यादा हमने शुरू से आइडेंटिफाई किया है फिल्मों के गानों के जरिए। जी ओके, शेखर एज एन एक्टर और एज एन एंकर? Anchor, maybe TV show host, or maybe talk show host, whichever. Actor, any day actor. Talk show तो मैं मतलब you know, it's an extension of an actor. So basically all these things emanate from being an actor. You know, वो उसी का हिस्सा है, लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं. But for me, being an anchor is a role which I play as an actor. I've got a question here. Movers and Shakers में I don't know, आपने वो ऑन पर्पस किया था। There was a segment जहां पे आप बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश में न्यूज, कुछ सरकाज़म, कुछ सटायर करते थे, या कुछ लाइन बोलते थे which was kind of a tongue twister. नहीं, It was your idea? मैं वो आखिर का जो एड्रेस है बहुत तेजी से बोलता था, बहुत तेजी से, तो लोग आ कहते वो, you know, I realize कि लास्ट में जो एड्रेस पढ़ना है वो it's so boring. आप जब वो पढ़ना शुरू करेंगे तब तक तो लोग स्विच ऑफ करके कहीं और चले गए, चलो अब तो शो खत्म हो गया, अभी तो एड्रेस पढ़ने वाले, हमें नहीं देखना है। तो मैंने कहा भाई नहीं, आपको मैं नहीं जाने दूंगा। आई टर्न दैट इनटू अ गिमिक। तो मैं उसको पहले तो मैं उसको अलग अलग पर्सनालिटीज की तरह पढ़ता था, कभी राजेश खन्ना की तरह, कभी दिलीप कुमार की तरह, कभी बच्चन साहब की तरह, ऐसा पढ़ना शुरू किया। फिर उसको मैंने एकदम लाइटनिंग स्पीड से पढ़ना शुरू किया। वो लोगों को बहुत पसंद, कि एक सांस लेता था मैं सारा पढ़ जाता था। You know, अब तो वो मुझे वो याद नहीं मैं क्या बोलता था, but it was something as fast as like if you toot and hoot be taught by a Hottentot tutor, should the tutor get hot if the Hottentot toot and hoot at the Hottentot tutor, something like that. Something like that. वो लोगों को बहुत पसंद आता, तो मुझसे आके पूछते थे कि आप इतना फास्ट कैसे बोलते हैं, अब कैसे बोलते हैं तो मुझे भी नहीं मालूम, सरस्वती की कृपा है। सरस्वती की तो आपकी बहुत कृपा है। गुलजार साहब once again as a lyricist or as a director? As a lyricist. अच्छा, रेखा जी, उत्सव या संसार? उत्सव, any day. पर यहाँ में तो मतलब, या तो शायद उत्सव मैं समझ नहीं पाती हूँ इतने अच्छे से, इसलिए, बट संसार इज क्वाइट रिलेटेबल, सो दैट्स व्हाई। देव साहब, मैं देव साहब का दिस एंड दैट नहीं कर पाई। देव साहब का you know, I think Dev Sahab as a producer or as a director, as a charmer or as an actor, as a lover or as an actor or whatever, पर उनका ये charm जो था कि जॉनी मेरे नाम में, I still remember he opens the door and he says, जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया, तो हसीन आंखें मेरी तरफ घूर के देख रही थी और दिल धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में बार जेल जा चुका है, तेरी हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। सो दैट वाज देव साहब चार्म। लेकिन यू नो, उनका वो इनबिल्ट चार्म था, लोगों ने उसको बहुत ज्यादा कैरिकेचर किया, बट
try and do that in movies and try and do like this. You look like a fool. Ooh, you look yeah. like a, but that man looked so nice because he could carry it cinematically. You know, whatever he did and all that, and वो बहुत अमेजिंग था. बल्कि शम्मी कपूर ने भी जो ये सब किया, अगर हम आप करेंगे तो बेवकूफ दिखेंगे स्क्रीन पे. लेकिन ये इन लोगों की हुनर थी इनमें इतनी ज्यादा, या इन बिल्ड करिश्मा या हुस्पा था जो these people could carry that. So I think Dev Sahab was an all-rounder. I think as a producer, as a director, I got the opportunity to interview him. And then I said कि देव साहब, हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, और उनमें से एक ये है कि आपको ब्लैक सूट पहनना मना था क्योंकि लड़कियां छतों से कूद के जान दे देती थी. कहते हैं सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं, मुझसे हैंडसम तो तुम हो. मैंने कहा भाई इतना बड़ा झूठ मत बोलिए मेरे सामने, आप जवाब नहीं देने के लिए आप तरह तरह का झूठ बोल रहे हैं. But is it a fact? But he never replied. But he said, he just brushed his aside. But that was the man. But he was such a charmer, and he would just. I'll tell you a very funny incident. Once, like, we got around talking and he really liked me. So, यदा कदा वो मुझे फोन करते रहे. तो एक बार मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और सर्वेंट गया और उसने फोन रिंग हुआ, उसने उठाया फोन और फिर उसने काट दिया. फिर फोन रिंग हुआ, फिर उसने उठाया, फिर काट दिया. फिर उसने रिंग हुई, फिर उठाया, काट दिया. फिर मैं दौड़ते हुए अंदर आया. मैंने कहा किसका फोन तुम काट रहे हो? कहता है कोई है जो देवानंद की आवाज निकाल रहा है. मैंने कहा गधे के बच्चे, वो देवानंद ही है. उनको फोन करके कहा सॉरी, हेलो, कैन आई स्पीक टू शेखर? तो लगा कोई somebody is playing a prank. उसने कहा we can have a high five on this. Ask why. Absolutely. Because जब मैंने देवानंद साहब को इंटरव्यू किया, it was an interview in the car and we were driving for about an hour. That was my first very initial stage interview, and I mean Dev Sahab को interview करना है, and he ironically he liked me and he gave me his personal number. He said call me whenever you want. Fantastic. You know what? But चामर भी ठीक है. But मुझ में आपके जितना कॉन्फिडेंस था नहीं, तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ तो कुछ मजाक हुआ है. तो मैंने किसी के साथ टेस्ट किया. मैंने कहा मैं टेस्ट करके देखती हूँ सच में देव साहब ने अपना नंबर दिया है कि नहीं दिया है. एंड आई स्टिल रिमेंबर ही सेड दैट द नंबर आई एम गिविंग यू, द लैंडलाइन नंबर आई एम गिविंग यू, ये मेरे बेड साइड टेबल के पास रहता है ये टेलीफोन. He actually picked that phone, and at that time I used to go by the name of Tanya. I said hi, said Tanya here. I said hi Tanya. I mean that thing still in my ears. और उस वक्त Tanya, these are the moments, if you can call you Tanya, these are the moments which you cherish. I remember meeting Dilip साहब, जिनका मैं सबसे बड़ा फैन, मतलब उससे बड़ा मैं किसी एक्टर को मानता ही नहीं है. और I got the opportunity to meet him and Saira ji was there and we got around talking. तो बीच में मैं बोलता गया तो अचानक उन्होंने सायरा की तरफ देखा और बोला सायरा, ये लड़का कितना बोलता है, ये तो बहुत बातें करता है, ये तो बोलता ही जाता है. तो फिर बात हम करते गए तो उठने लगे वो. तो मैंने कहा नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा, कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आप मिले हैं, आपको तो सारा दिन बैठ के मैं बात करने वाला. फिर उन्होंने कहा ये तो बड़ा जिद्दी लड़का है भाई, ये तो मुझे जाने नहीं दे रहा है भाई, मुझे तो जाना है. आई रिमेम्बर दोस मोमेंट्स. आई मीन देव साहब, दिलीप कुमार, राज कपूर जी, आई जस्ट मेट हिम वंस. उन्होंने उत्सव के प्रीमियर पे मेरे आके बैठ गए बगल में और मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले चारुदत्त का रोल मैंने भी निभाया था जी, वो पृथ्वी थिएटर में प्ले किया. अब मुझे उनकी बातें तो सुनाई दे नहीं रही थी ना, मुझे उससे मतलब था. मैं सिर्फ ये देख रहा था कि राज कपूर जी ने अपना हाथ जो मेरे कंधे पे रखा हुआ है, मतलब he was like my father's hero. और हम लोग we are all grown up listening to his stories and watching his movies. मेरे लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब था, even working with Rekha for that matter, working with all these greats. तो अभी भी I think, और वो सारे एक्टर्स के साथ है, ये जो ग्रेट्स हो गए ना, उनकी बराबरी की ही नहीं जा सकती. They had a certain charisma which is unmatched. आज भी आप शाहरुख से पूछ लें या किसी और से पूछ ले एक्टर्स, अब भी आप धर्मेंद्र जी से अगर आप पूछ ले तो अब भी दिलीप साहब
वगैरह जब सामने खड़े होते हैं, अब तो वही बचे हैं, तो विश्वास नहीं होता है कि आप दिलीप साहब के आगे खड़े हैं, जिन्होंने गंगा जमुना, जिन्होंने देवदास, जिन्होंने मधुमती, जिन्होंने राम और श्याम, आजाद, फुटपाथ, मुगले आजम, और आप उनको देख रहे हैं, यू वॉचिंग दैट पर्सन। तो ये हम और आप जैसे लोग एज एन एक्टर, ये हम लोगों का एक खास प्रिविलेज है कि हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग इनसे बात कर सकें, इनको छू सकें, इनको महसूस कर सकें। यू आर लकी, आई एम लकी। Before we move on, I was just so engrossed in the conversation. This is once again, you're watching 100 Hours, 100 Stars, and we have the privilege to have Shikhar Suman with us. And there is a QR scan code right there on your screen. आप सभी से मैं ये request करना चाहूँगी कि PM Relief Care Fund में प्लीज डोनेट कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं, एक छोटी सी कोशिश जरूर से कीजिए। इसीलिए हमने आपके लिए किए QR स्कैन कोड राइट देयर ऑन द स्क्रीन। एंड लेट्स गेट बैक टू द कन्वर्सेशन एंड वी वर टॉकिंग अबाउट, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपकी जिंदगी में जितना भी सिलसिला रहा है लोगों से मिलने का, कनेक्शन का, नेटवर्क का, टाइमिंग काफी अच्छी रही है आपकी। ये आपके या तो मतलब अच्छे कर्म है या फिर साथ में लक है या पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, आई वांट यू टू सिंग अ सॉन्ग सिलसिला को लेकर, सिलसिला शब्द, सिलसिला मूवी से। सिलसिला से सिलसिला का कौन सा गाना? मैं आपको कभी कभी से गाना सुना देता हूँ, मैं पल दो पल, ठीक है, वो बहुत पसंद है ना। और मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर के चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। आगे आप गाइए। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। आपकी जवानी बहुत बाकी है, आप ये गाना ना गाएं। ये तो आप मेरे दुखते हुए घुटनों से पूछिए, जो 10 मिनट किचन में खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद जवाब दे जाते हैं। वो तो थैंक गॉड कि मेरा रियाज साथ में रहता है, तो मुझे लगता है कि कुछ साल और मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ। शेखर साहब, बातें करते करते वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं लगा। मतलब मैंने जब टाइमिंग की तरफ देखा तो मैंने ये सोचा कि इतनी सारी बातें हो गई और वक्त भी इतना सारा निकल गया। लॉकडाउन के इस करंट सिनेरियो में कोई खास बात जो आपके जहन में हो, जो आपको लगे कि आप शेयर करना चाहते हैं? खास बात यह है कि जो बड़ी सिंपल सी बात है, जान है तो जहान है। बहुत सीधी सी बात है। हम लोग हर चीज के लिए इतना क्रिप करते हैं, ये नहीं, वो नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, आइलैंड नहीं, जेट नहीं, यॉट नहीं, कुछ सब बेमानी है। वो मुझे फिल्म फेयर नहीं मिला, मुझे नेशनल अवार्ड नहीं मिला, मुझे ऑस्कर की तमन्ना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, चांद चाहिए। ये एक छोटा सा वायरस आता है और सबको बराबर कर देता है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अवस्थी हो, चाहे वो शर्मा हो या श्रीवास्तव हो, बच्चन हो या सुमन हो, सब बराबर हो जाते हैं। या आप हम सब
इसीलिए एक समतल पे रहना, एक धरातल पे रहना, सब बराबर है, सब समान है, ये सब समान है, ये थॉट जो है ये बहुत जरूरी इसलिए है कि कहीं ना कहीं हम लोग जिंदगी की दौड़ में अपने आप को गुरूर और घमंड की वजह से दूसरों से अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं कि मुझ में ये गुण है और तुम में नहीं, मैं जो कर सकता हूं तुमने, उसका कोई मायने नहीं। आई थिंक भगवान ने, ईश्वर ने सबको बराबर का टैलेंट दिया है, किसी को किसी चीज में, किसी को किसी चीज में। मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे दैट एवरी सिंगल पर्सन दैट यू मीट इन योर लाइफ इज फार मोर टैलेंट इन यू देन यू कैन एवर इमेजिन। तो हम जब मिलते हैं किसी से, हमें लगता है कि हम नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी मायने में आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए सब बराबर है। और यही एक थॉट मेरे दिमाग में आया है कि हम अब सब घर में हैं, तो ना दौलत काम में आ रही है, ना गाड़ियां काम में आ रही है, ना बैंक बैलेंस काम में आ रहा है, ना आपके एफडी काम में आ रहे हैं, कुछ नहीं, ना आपकी शोहरत, ना आपके पुरस्कार, कुछ नहीं। काम में क्या आ रहा है? आपके लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके अपने चाहने वाले जो इर्द गिर्द हैं। इसलिए रिश्तों की बहुत अहमियत, ये बात सब लोग ध्यान से समझ लें कि रिश्तों से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। यही वो रिश्ते हैं जो दुख और सुख में आपका साथ देंगे, दुनिया साथ नहीं देने वाली। मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया आपके लिए नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनों का ख्याल रखना है, जो ख्याल वो आपका रखते हैं, और यही जिंदगी का दूसरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे बातें करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, वक्त का बिल्कुल पता नहीं लगता है। एंड बस मुझे ऐसा लगता है दुनिया का सबसे सिंपल शब्द होता है थैंक यू, शुक्रिया। अगर वो दिल से आता है तो दिल तक पहुंचता है, दिल तक पहुंचता है। अब तो अच्छी बात यह है कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो शायद शब्दों में, अल्फाजों में भी उसे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थैंक यू, वो धन्यवाद, वो शुक्रिया आपकी आंखों से झलक रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वही झलक मेरी आंखों में भी होगी। सो थैंक यू सो मच आकांक्षा, तान्या, द ब्यूटीफुल होस्ट, आरजे, जो भी आपको बुलाऊं कम है। यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने बच्चों का, जो है आपके इर्द गिर्द जो आपके चाहने वाले, उनका ख्याल रखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि जब भी ये लॉकडाउन टूटेगा तो हमारी अगर खुशकिस्मती होगी तो कभी हम आपके स्टूडियो आएंगे और आपसे जरूर मिलेंगे। Absolutely, absolutely. Really looking forward to meet you in person and have a conversation of a lifetime in which I can explore myself. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. मैं सिर्फ ये जाने के वक्त ये कहना चाहता हूं, न जा कहीं अब न जा, दिल के है यही दिल कूचा मेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त, न जा कहीं अब न जा। बाय बाय, ठीक है। तो स्टार्ट में यहाँ से करना चाहूंगा कि सारे जहां में मचाया है आपने बवाल अपने नाम से, ठीक है सर। भोजपुरी के सुपरस्टार हैं आप, और है बॉलीवुड में आपका अलग ही भौकाल। प्यार से कहते हैं जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये है हमारे रवि किशन। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? महादेव, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। टेल मी पीयूष कैसे हैं? और बताइए सर। बहुत बढ़िया हूँ मैं, और ये सौभाग्य है मेरा कि आपसे बातचीत हो रही है आज। थैंक यू पीयूष। और तो बेसिकली सर, फीवर एफएम का इनिशिएटिव है 100 Hours 100 Stars, जिसमें हम पीएम केयर्स फंड को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि स्क्रीन पर जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं, एक क्यूआर कोड उन्हें फ्लैश हो रहा होगा, तो वो स्कैन कर सकते हैं उसको। और डिस्क्रिप्शन में एक नीचे लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पर वो क्लिक करके जितना भी फंड पीएम केयर्स में डिपॉजिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश है उनकी, जो सफल होगी कहीं ना कहीं। हाँ पीयूष, मैं आपके सभी लिसनर से कहना चाहता हूँ कि नमस्कार। अगर आप लोग इस वक्त, ये देश जो विपदा से गुजर रहा है,
अगर कुछ भी आपके मन में आता है, जो भी अमाउंट, अगर आप पीएम केयर फंड में डालते हैं तो बहुत मदद होगी, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं इस देश में 80 करोड़ गरीब लोग हैं और हम सबका एक मानवता का फर्ज है इस वक्त जात धर्म से उठ के हम लोगों को मानवता को सर्वोपरि रखना है, ऊंचाई पे रखना है। बिल्कुल। ऑलराइट, सो अभी वक्त है हमारे इस वक्त के जो स्टार हैं यानी कि रवि किशन जी, भैया जी आपसे बातचीत करने का। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जो लॉकडाउन की लाइफ है किस तरह से बीत रही है, किस तरह से जा रही है, किस तरह से आप वक्त अपना जो बिता रहे हैं? एक तो ये देखो पीयूष यार, एक तो कोई नाऊ हजाम नहीं मिला तो दाढ़ी मूछ तो देख ही रहे हो बढ़ती जा रही है। तो हाँ, तो वो पहला असर ये हुआ। दूसरा है कि 10-12 किलो वजन घट गया, वर्कआउट अच्छा चल रहा है, डाइट अच्छी चल रही है और जनता की सेवा, घर से बैठ के ही सारा अनाज बट रहा है। मुंबई के जितने हमारे स्पॉट बॉयज हैं, डांसर्स हैं, फाइटर्स हैं, पर डे एक्टर्स हैं, पेड एक्टर, उनको भी राशन मेरे घर से, यहाँ मुंबई जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से बटता है। और गोरखपुर में मेरे प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंट करते हैं मुझे, वो अभी तक हम लोगों ने करीबन 1.5 लाख फैमिलीज को वहां पर अनाज, मेरे ऑफिस से, सांसद कार्यालय से 1.5 लाख लोगों को अभी तक, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक 1.5 लाख लोगों को अनाज पहुंच गया है। और सो ये है कि, और हमारे पूज्य महाराज जी सीएम साहब का काम आप देख ही रहे हो यूपी में, क्योंकि आप कानपुर में इस वक्त, तो आपको पता है कि द वे ही इज हैंडलिंग, द वे आप प्राइम मिनिस्टर श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज हैंडलिंग थिंग्स। तो हम लोग इस कोविड-19 को बीट करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देश भी इस वक्त, इतना बड़ा देश पूरे विश्व में नजर है कि 130 करोड़ का देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है और इतने संयम से। एक मतलब पूरे देश को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूँ कि अमेजिंग यू गाइज आर, यू नो। अदरवाइज पैनिक हो रहे हैं अमेरिका में, यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा है कि वी डोंट वांट टू बी लॉकडाउन और हम लोग को बाहर निकलना है। लोग पूरे हर जगह पे ऑल ओवर वर्ल्ड पैनिक हो रहे हैं, बट इंडिया एकदम शांति से कंट्रोल्ड। जो हमारा पुराना वैदिक कल्चर जो है इस धरती का, सनातन कल्चर का, व्हाटएवर, लॉट ऑफ योगा है ये धरती, तो संयम बहुत है हम लोगों के पास। सो वी आर हैंडलिंग इट वेरी वेल और मुझे लगता है हम लोग आगे भी इसको हैंडल करके हम लोग इस कोविड-19, हम लोग इस कोरोना को फटक के मारेंगे। बिल्कुल हरा देंगे, पूरा भारत हमारा सही। प्रधानमंत्री साहब हमारे साथ हैं। और बाकी मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं आजकल लोग कह रहे हैं कि कुछ नया करो, कुछ नया करो। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब बोला था, तो रवि किशन जी ने क्या कुछ नया किया है लॉकडाउन में या फिर लॉकडाउन 2.0 में अपनी जिंदगी से थोड़ा सा अलग हटके? मैंने नया, मतलब मैंने पत्नी से बहुत सारी बातें की, मैंने पेड़ पत्तियों से, फूलों से बातें की, अपने एनिमल्स, अपने पेट डॉग्स से बातें की, मेरा बेटा सक्षम है उनसे बातें की, उनके बारे में जाना, फिजिकल फिटनेस से उनसे रूबरू हुआ, बेटियों को समझा और ईश्वर को जाना, स्वयं को जाना। तो अब मैं और मेरा बेटा सक्षम, हम लोग शाम को खड़े रह के तारे गिनते हैं जब समय होता है, तो देखते हैं कि फिर तारों पे हम लोग शर्त लगाते हैं कि कौन कितने तारे गिन सकता है प्रॉपरली। छोटी छोटी खुशियां हैं तो वो कमाल की हैं। मतलब अब है कि सेल्फ डिपेंडेंट हम लोग बन रहे हैं। अब सारी चीजें घर में, हाँ, मैं अपने डॉग्स को घुमाने नीचे ले जाता हूँ और कुछ वीडियो शूट होना है तो माय डॉटर शी हैंडल्स द कैमरा एंड माय अदर डॉटर शी एडिट्स द शॉट, और वो सब करके हम लोग मेरे प्रमोशनल वीडियोस जो इस कोरोना के अवेयरनेस के लिए मैं बनवाता हूँ, भारत सरकार के लिए, जिसके लिए भी, तो मेरे घर में सारे डायरेक्टर, एडिटर और साउंड रिकॉर्डिस्ट क्रिएट हो गए। माय सन हैंडल साउंड। सो पीयूष, बहुत कमाल की नई डिस्कवरीज हो रही है। एवरी डे देयर इज अ न्यू डिस्कवरी हैपनिंग इन द हाउस। आइसक्रीम से मुझे याद है, जैसे कि आपने बोला कि घर में आइसक्रीम बन रही है, अप्रैल केक भी बनने शुरू हो गए हैं। वो घर पे ही केक बना के सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखा होगा तो ये एक बहुत ही बड़ा दृश्य है इस वक्त। हाँ, बिकॉज ये इंडियंस आर मोस्टली जो थोड़ा सा ठीक ठाक हैं या नहीं भी हैं, गांव देहात में भी हम लोग को मेड, सर्वेंट्स, हेल्पर्स, हेल्प बॉय, हेल्प गर्ल रखने की आदत रही। उसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, आत्मनिर्भर हो जाना, ये कमाल की चीज, एक शक्ति दे दिया कि हम लोग बड़ी बड़ी वॉर के लिए भी अब ये देश तैयार है।
अभी किसी भी तरह का ये कोरोना वायरस है, ये चला जाता, अगर वापस हिट बैक रिलैप्स भी करता तो हम लोग इसके लिए वी आर रेडी एंड मेनी मोर टू कम। अगर अलग अलग और भी वायरसेस आ रहे हैं जो भी है, तो इंडिया इज रेडी और हम लोग हर तरीके से, हम लोग मेडिकली भी स्ट्रांग रहेंगे, हर तरीके से हम विल बी एबल टू फाइट दिस बैटल, यू नो। तो हम लोग को अच्छी तैयारी का एक प्रैक्टिस हो रहा है और नेचर को धन्यवाद देते हैं कि नेचर जो भी सिखा रहा है बहुत कुछ, और हम लोग काफी सेफ हैं। 130 करोड़ की आबादी में पीयूष हम लोग बचे हुए हैं अभी तक, नहीं तो ये बहुत वर्स्ट भी हो सकता था, जैसे न्यूयॉर्क और चाइना में और इटली में, स्पेन में और बाकी सब कंट्रीज में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हुआ है। तो इसी बातचीत के दौरान मैं एक बार और दर्शकों को, अपने जो भी देख रहे हैं, हमें एक बार और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 100 स्टार एक्टिविटी उनके लिए है जो कि नॉन स्टॉप टू हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उनके लिए हमारे डॉक्टर, नर्सेस हैं, पुलिस प्रशासन है हमारे, और पॉलिटिक्स वाले कुछ लोग हैं उनके लिए हैं। बाकी पीएम केयर्स फंड के लिए है, तो आपको क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर, उसको स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके छोटे से छोटा अमाउंट, बड़े से बड़ा अमाउंट जो भी आप देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, आपकी एक तो कोशिश। बाकी ऐसे में सर, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिकॉशन कोविड-19 को लेकर आपने क्या क्या लिए हैं घर में? वी टेकिंग केयर, सबको गर्म पानी ज्यादा पी रहे हैं, जो भी हल्दी का दूध, अगर छोटे हैं तो हल्दी का दूध, काढ़ा वगैरह के प्रिकॉशंस हैं। सैनिटाइजर्स को, हाथ धोना, नीचे नहीं जाना, मिलना नहीं, इंटरेक्ट नहीं करना, बाहर से कोई आना नहीं, बाहर कुछ जाना नहीं, बाहर से कुछ सामान मंगाए तो उसको पहले धूप में रखना, उसको धोना, वॉश करना, सैनिटाइज करना उसको, फिर उसके बाद घर में लाना। ट्राइंग टू टेक प्रिकॉशंस, बिकॉज जो मृत्यु देख रहे हैं, जो थोड़ी सी हालत है एक वायरस पॉजिटिव की, कोरोना के, उसकी बहुत तकलीफ दे शरीर में हालत होती है, तो उस पेन में ना जाए हम लोग, तो वो प्रिकॉशन, और मैं चाहूंगा सब लोग ले प्रिकॉशन। और पीयूष, इस पे मैंने कुछ मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी जी। ये युद्ध है स्वयं से स्वयं का। हम बुद्ध बनने की ओर अग्रसर हैं। बाहर का शोर थम गया है, आतुरता है अंदर की, रुको नहीं। ये स्वयं को निहारने की बेला है। नदियां इठला रही है, चिड़िया चहचहा रही है, भोर सुरीली हो गई है, मछलियां उछल रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, मोर नाच रहे हैं, शेर विचर रहे हैं, सब आनंदित हैं। पर हम परेशान हैं। सब आनंदित हैं और हम परेशान हैं। बच्चे बेचैन हैं, ना भाग ना दौड़ ना मौल, ना ये अजीब सा माहौल। ना भाग ना दौड़ ना मौल, ये अजीब सा माहौल। कुछ नहीं कर सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते, सड़कों पर खड़े रह के खा नहीं सकते। हाँ, ये अजीब सा सवाल है, बस सवाल ही सवाल है। हाँ, ये अजीब सा सवाल है, बस सवाल ही सवाल है। जिन्हें हम भूल चुके थे, उनसे जुड़ने का, आपस में बैठ के प्यार करने का और माफ करने का साल है। ना कोई बवाल है, ना कोई सवाल है, बस एकजुट ही हम अंतर मन से नई सुबह की रुपहली किरण का इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए। बहुत ही बढ़िया लिखा है जी। जैसे कुछ लोग सुनना चाह रहे होंगे कि तुमको हम मुक्काबाज फिल्म का, अनुराग कश्यप की फिल्म का डायलॉग सुनाते हैं जो बड़ा पॉपुलर हुआ। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेकर सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, हैं? दांत चियार के टाइम भूल जाओगे। सबसे जरूरी है कि सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोड़ना सीखो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको मानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है। ये है, इसको कहते हैं पैतरा। तो कहते हैं ना कि वो फिल्म 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती। लक एक फिल्म थी हमारी। ना 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, ना 20,000 की गड्डी राघव को खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है तमाम, सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है।
क्या बात है सर, ये बड़ा सौभाग्य है मेरा कि ये लाइव डायलॉग मैं सुन रहा हूँ, मेरे दर्शक जो है मतलब जो भी हमें देख रहे हैं उन्हें सुनने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में मुझे याद आया रंगबाज जो सीरीज आई थी जिसमें आपने चंद्रभान सिंह जी का रोल निभाया था, तो उस मूवी का अगर कोई एक डायलॉग हो जाए रंगबाज का। याद नहीं है उसका हमको, तो 600 फिल्म किए हैं पीयूष, साउथ, तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी, कुछ ही याद रह पाते हैं हमको, तो कितनी फिल्मों के नाम भी याद नहीं रहे। 28-29 साल होने आ गया अभी तक, मतलब अभी भी है। अभी हसमुख एक हमारा नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, और 1971 भी यूट्यूब पे हिट हो गया, अभी काफी कुछ है। तो हाँ, और कुछ याद कुछ आएगा तो खुद ही बोल दूंगा, अभी तो रंगबाज का कोई डायलॉग याद नहीं, मतलब पता नहीं उसका, याद नहीं। उसके डायलॉग अलग अलग ही थे पूरा, कि एकदम चाय कूट के एकदम बिल्कुल जानता है डायलॉग से, बिल्कुल चाय को ऐसा कूट के बनाना रे एकदम शरीर खड़खड़ा जाए। कैसा एक्सपीरियंस कैसा था उस वक्त, एक्सपीरियंस कैसा था रंगबाज का आपका करते हुए जब शूटिंग वगैरह कर रहे थे? एक्सपीरियंस तो देखो, चूंकि जिंदगी में ना कहीं थोड़ा अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते रहे, तो हम को अलग लगा एकदम। जैसे कि हम जान रहे थे काफी लोगों को, ये कुछ लोग मर भी गए, हम जान रहे थे। रंगबाज जो शो हुआ तो उसका बैकड्रॉप मुझे मालूम है, काफी करीब समय उस बैकड्रॉप को देखा हूँ। कुछ लोग थे जीवित तो मिले भी थे हमको, तो कुछ लोग को मिले भी हैं, हम नाम नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर कहीं मिले हैं इसमें के कुछ किरदार। तो गौर से तो देखा ही। और कुछ जैसे बुलेट राजा में जैसे हम लोग मतलब वहीं के हैं, तो हम लोगों को पता है कि एक माफिया कैसे चलता है, माफिया कैसे सोचता है, एक बाहुबली कैसे थॉट रखता है, बाहुबली कैसे बंदूक रखता है, और कितने स्मूथ और बहुत कितने पर्सनल लाइफ में लोग कितने कूल होते हैं। मतलब एकदम वो जो एक वो भौकाल वगैरह वो सब, वो ड्रामा नहीं होता, बिल्कुल एकदम टाइट रखते हैं भौकाल। वेरी वेरी कूल, दे आर वेरी कूल, द जेन्युइन जो रहते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर वेरी कूल पर्सनल लेवल पे, लोग बहुत कूल होते हैं ना। सो ऐसा ही है, बहुत ही बढ़िया। तो सर मतलब कैसा लॉकडाउन 2.0 में कैसी दिनचर्या कैसे आपकी शुरू हो रही है और किस तरह से खत्म होती है? मॉर्निंग में अभी तुम अभी देख रहे हो पूरे हमारे डोले शोले देख रहे हो पूरा, अभी 6 पैक की तैयारी है, और अभी चेस्ट मेरा 49 इंच है अभी राइट नाउ, 20 है, बाइसेप कुछ मेरे 20 हैं, 20 इंच पंप के बाद। कोई टिप सर, अगर कोई टिप अगर देना चाहते हो ताकि हमारे वेजिटेरियन हो जाओ सब लोग, और वेजिटेरियन मोस्टली, यू नो, हैव टू बी वेजिटेरियन टू फाइट दिस COVID-19 also, to this corona virus thing. Get more, lot of hot water, immunity system को बहुत strong करना होगा to fight many more viruses are coming, because इतना कुछ है ना, तो you have to be little, you know, that way थोड़ा सा, yeah. बहुत ही बड़ा। तो ऐसे में मुझे एक बात ये याद आई है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि बेटा अपनी जिंदगी में स्वाद और विवाद ये 2 शब्द हटा दो। स्वाद अगर हटा दोगे तो शरीर का फायदा, विवाद अगर हटा दोगे तो रिश्तेदारों का फायदा, मतलब रिश्तों का फायदा। तो अभी अगर हम इन चीजों को अपनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेंगे। हाँ, स्वाद और विवाद, देखो स्वाद रखो, मतलब इतना रखो कि कटोरी भर खा लिए, जैसे अभी हम 1 कटोरी खाते हैं, 2 चम्मच चावल खा लिए, दोपहर को 1 रोटी खा लिए, सब्जी खा लिए, मॉर्निंग में थोड़ा पोहा खाया, थोड़ा जूस पी लिया, कॉफी पी ली, ब्लैक चाय पीते थे, चाय के शौकीन था मैं, चाय हटा दिया, नाउ मोर ऑन ब्लैक कॉफी, सो नो शुगर एंड ऑल, सो ट्राइंग ऑल दैट कि यू नो, कोशिश करिए आप। रात में नहीं खाते कुछ, आई डोंट ईट एट ऑल। एक बार मतलब ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, देन देयर इज नथिंग, देयर नो फूड इज गोइंग इन माय स्टमक, फूड जैसा कोई नहीं, देयर इज नथिंग इज गोइंग, जस्ट हॉट वाटर और एनीथिंग लिक्विड फॉर्म में गया तो कुछ गया, सूप वगैरह चला गया, इफ वेरी हंग्री, या अदरवाइज कुछ नहीं जाता। गांव का गुड़ है, उसको थोड़ा खा लिए, कभी पानी पी लिया। पानी से याद आया सर, घाट घाट का पानी आपने पिया है, बॉलीवुड में काम किया है, पॉलिटिक्स में है, अभी जाना माना नाम है आपका, साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा की अगर बात करें तो उसकी तो खैर अलग ही बात है सर, अलग भौकाल है आपका वहाँ पे। तो भोजपुरी सिनेमा की छोटी सी अगर कुछ झलक आप कुछ बताना चाहते हो, कोई एक एक्सपीरियंस आपका रहा हो भोजपुरी सिनेमा में? देखो अभी तो
यार पीयूष 450 भोजपुरी फिल्म की इंडस्ट्री बहुत रफ दौर से गुजर रही थी व्हेन आई एंटर्ड। उसके बाद हमारे आए, फिर हम भी स्ट्रगल ही कर रहे थे लाइफ में। तेरे नाम किया था सलमान खान के साथ, शाहरुख वगैरह के साथ 90s में हम आए थे, तो उस टाइम पे बहुत फिल्में की, बट इट वाज अ लो फेज, ऐसा कुछ था। और भोजपुरी सैया हमारी पहली फिल्म मुझे मिली, और वो फिल्म 75,000 रुपीज उसमें मुझे मिला था उस फिल्म में। और उसमें मैंने 25,000 रुपए अच्छी फाइट करने के लिए फाइटरों पे और वाटर टैंक पे खर्च कर दिया था, मिट्टी मंगाना था, बिकॉज मैं चाहता था कि फिल्म चले या तो एक इंडस्ट्री को लोग देखें फिल्म, और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। और उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। मैं अपने हर फिल्म पे काम करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा, कहानियों पे, म्यूजिक पे बैठता था, हर चीज पे, कोरियोग्राफ, एक्शन कोरियोग्राफी, डांस कोरियोग्राफी, हर चीज, एवरीथिंग, बिकॉज हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो मुझे था काफी। मैं कहते हैं ना कि ब्लेसिंग रही भगवान की, माँ सरस्वती की, कि मैं सिनेमा के बारे में मुझे बहुत सारे ज्ञान है इन एवरी डिपार्टमेंट, बिकॉज क्यूरियस रहा मैं। जब मैं जो भी जॉब करता हूँ या तो मुझे क्यूरियोसिटी बहुत है हर चीज को जानने की, सो वो मेरे काम बहुत आया। और एक इंडस्ट्री बनी, आज 50,000 फैमिली सरवाइव कर रही। उस इंडस्ट्री ने भी मुझे सुपरस्टार बनाया। फिर बिग बॉस गए तो वहां जाके बोले जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, तो वही इसी डायलॉग में बड़ी जान है आपके, मजा आता है। ये इसमें फिलॉसफी है डायलॉग में, इसमें मतलब है कि जिंदगी में आप कुछ भी रहें, अपना एक एटीट्यूड, अपना एक ना, भले जेब में पैसे हो आप, तो वो एक एटीट्यूड हमेशा ऑन रखना चाहिए। और अभी तो ये कोरोना वायरस ने तो सिखा दिया कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब जिंदगी, मतलब एक वायरस आपको, एवरीवन दे आर लॉकडाउन, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग की जिंदगी में हमारे हाथ में कोई पावर है ही नहीं। It's all been blessed by God and blessed by nature, right? अभी केवल हमारी जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान है बस। हाँ, जब ये लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले लोगों ने अनाज मंगाया, किसी ने पैसे की गड्डियां नहीं मंगाई, सबने बोला राशन भरो, राशन भरो। तो अभी किसानों की बातें और किसानों का महत्व लोगों को पता चला होगा। So there are things, you know, but a lot of things which we understand. Exactly. तो सर एक गेम है हमारे पास जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अभी फिलहाल, बड़ी तैयारी की थी मैंने उसके लिए। नेवर हैव आई एवर, जिसमें आपको ये बताना है कि मैंने ये नहीं किया है और कभी नहीं किया, मतलब किया है और कभी नहीं किया है। ठीक है सर, 4 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी मैं पूछता हूँ आपसे। ओके, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया में चलते हैं, बिकॉज आजकल सब नॉस्टैल्जिया में ही जा रहे हैं। रामायण चल रही है, भारत चल रही है, सब देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं सब आजकल। तो बेसिकली जब हम छोटे हुआ करते थे स्कूल में, हम मतलब हमारा आम जनता जो है, मैं खुद च्युइंगम खा के टेबल के अंदर चिपका देता था। कभी रवि किशन जी ने ऐसा किया है? हाँ, बहुत, 1 करोड़ बार किया है। मैं तो, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई टेबल पे कभी टेबल पर ही जहाँ की कोई बैठे तो उसकी पैंट में लग जाए, तो ये ऐसा मुझे बहुत मजा आता है। दैट्स अ किक, दैट्स अ हाई, दैट्स यू एंजॉय। च्युइंगम को फैला के रखना, और बहुत सारे ऐसे कि कि दूसरे की शूज में लगा देना, पैंट में लगा देना, तो दैट्स अ ब्यूटी, एंड ये बचपना अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर क्या फायदा उस बचपने का। एग्जैक्टली। तो कभी क्लास से कितनी बार आपने मतलब बंक किया है या फिर नहीं किया है? Oh, many times. बहुत बंक किया मैं मतलब मुझे मैं I was not a good student, so पता नहीं, मैं बंक करता था, मुझे क्योंकि मुझे मैथ्स कमजोर था मेरा, तो ऐसा सब जो कि नहीं करना चाहिए, बंक नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई रियलाइज लेटर ऑन कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और जब मैं पार्लियामेंट में आया तो तब मुझे पता चला कि, और तो अब मुझे पूरा, मैं रोज जाता हूँ पार्लियामेंट, मॉर्निंग में सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ और मैं सबसे आखिरी में निकलता हूँ पार्लियामेंट से। और वो मैं जो स्कूल और कॉलेज में जो मैं सीरियसनेस नहीं रखा था, अब मैं वो पार्लियामेंट में वो सीरियसनेस को रख रहा हूँ, एंड आई एम बीइंग अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड पार्लियामेंट्रियन। मेरे अटेंडेंस से लेके मेरी स्पीचेस, मेरे क्वेश्चंस, एवरीथिंग आई प्रिपेयर। मैं ज्यादा सवाल पूछने वाला यूपी का सांसद हूँ, मैं ज्यादा बिल प्राइवेट मेमोरेंडम पेश करने वाला सांसद हूँ।
तो अब वो सारी चीजें मेरे पे रिवर्स आई व्हेन आई रियलाइज कि एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ. बंकिंग स्कूल और बंकिंग कॉलेज वाज अ फन फॉर दैट मोमेंट, लेकिन इन फ्यूचर यू लैक लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो. भविष्य के लिए अच्छा. जब जिम्मेदारी आ जाती है तो इंसान थोड़ा संभाल ही जाता है सर. एक और मेरा सवाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान क्या आप भी मतलब मैडम का हाथ बटा रहे हैं काम का? मुझे खाना बनाने बोल रहे हैं लोग, लेकिन मैं उनको क्या बना के दूं मुझे मालूम नहीं. बट यार ट्राइंग की मैं बर्तन वो दे देता हूँ. मैं जो खाना खाता हूँ आई ईट लंच, मेरा जो भी हो मैं वहां पे फिर प्लेट्स उठा के रख देता हूँ. मैं इतना ही करता हूँ. बाकी मैं पता नहीं, मैं ज्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू क्योंकि मेरा पूरा टाइम जनता की सेवा में चला जाता है. सुबह से मेरे दोनों फोन बजने लगते हैं और मुझे अनाज कहाँ कहाँ बंटवाना है पूरे देश में, क्योंकि जहां जहां फंसे हैं भोजपुरिया समाज के लोग या दूसरे लोग जो मेरे फैंस भी हैं, वो लोग ट्विटर, फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज डालते हैं, तो मुझे वो डिलीवर करवाना है. वो अनाज सुबह से लेकर रात तक ये स्ट्रेस. जैसे लॉकडाउन बढ़ गया तो और भी मतलब समस्या बढ़ गई लोगों की. और हमारा चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई भूखा नहीं सोएगा. सो वी बीइंग अ सेवक, हम लोग सर्विस कर रहे हैं वहां पे टू हैंडल द कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पे, या वहां के लोग कहीं पर हो तो उनको दिक्कत ना हो. सो मेरा चूंकि मैं भोजपुरी का सुपरस्टार हूं, तो सारे बिहार यूपी के जितने उनको लगता भैया हमारे ही हैं, तो दे डोंट, उनको नहीं लगता कि गोरखपुर के या कहीं के सांसद है, भैया हमारे सांसद है. एंड आई लव टू डू इट वेरेवर. मेरे फ्रेंड्स जितने भी ऑल इंडिया में सांसद हैं या विधायक लोग हैं, एमएलए साहब हैं, हम उनको सबको बोलते हैं कि यार यहाँ राशन पहुंचा दीजिए, यहाँ पहुंचा दीजिए. वो मध्य प्रदेश हो या हैदराबाद हो या बैंगलोर हो या चेन्नई हो या महाराष्ट्र का पुणे हो या वेरेवर, गुजरात हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, राजस्थान हो, लुधियाना हो. सो ट्राइंग टू सेंड जहां जहां हो सकता है अनाज सब जगह बंटवा रहे हैं. बहुत कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, एक बार और रिमाइंड आपको कराना चाहता हूँ कि 100 स्टार एक एक्टिविटी फीवर एफएम का इनिशिएटिव, जिसमें हम नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट दे रहे हैं कोविड वॉरियर्स को. हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस प्रशासन है. साथ ही साथ पीएम केयर्स फंड में जितना आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से, यहाँ पर वीडियो पर कहीं आपको फ्लैश हो होगा QR कोड, उससे स्कैन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं. बाकी ये आपकी छोटी सी आप लोग की इस पहल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच, यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. कि वो सारे हीरोज को हम लोग प्रणाम करते हैं जो मेडिकल स्टाफ है या नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं या वो पुलिस मैन है या ट्रैफिक पुलिस है या सोशल सर्विस वाले हैं, वो सारी संस्थाएं जो मदद कर रही है. मैं सबको हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग नमन, आप लोग ने भगवान का रूप धारण कर लिया. कहते हैं ना, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए या चर्च बंद हो गया, वो सारे भगवान अभी डॉक्टर्स में आ गए. तो those doors are closed, but all the gods have shifted in doctors and nurses. और जो लोग अपनी जान भी दे रहे हैं, ये डॉक्टर्स और नर्सेज लोगों की मृत्यु भी हो रही. कल एक मैडम पाटिल थी डॉक्टर यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में, यंग गर्ल, शी डाइड. वो इलाज करते करते उनको गॉट शी इन्फेक्टेड. एंड तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं. अब उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ. और मैं तो शहीद, मेरी नजर में अगर कहोगे तो मेरे लिए वो शहीद हैं. ये देश के ऐसे बड़े युद्ध में, बहुत बड़ी महामारी का युद्ध है ये, उसमें ये सारे वॉरियर्स जो हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको जितना धन्यवाद दें उतना हम लोग कम है. ट्रस्ट में, हम लोग सब घर में और ये लोग सब बाहर हैं, और उनको बचाने के लिए वो वायरस से और कुछ लोगों को समझना चाहिए. अभी भी लोग बाहर निकलते हैं, अभी भी लोग नहीं समझ रहे, अभी भी लोग मोहल्ले में गलियों में घूम रहे हैं. उन सबको समझना चाहिए कि ये सिर्फ मृत्यु देता है, ये वायरस का कोई इलाज नहीं है. और ये अभी भी नहीं समझे तो देश का लॉकडाउन बढ़ता जाएगा और देश में बहुत सारी मौतें होंगी अगर हम लोग अभी तक इसको सीरियसली नहीं लेते हैं. इस लॉकडाउन को बहुत सारे लोग अभी भी नहीं ले रहे हैं और अभी भी मजाक एक समझ रहे हैं कि हमको क्या होगा. लेकिन जब वो शरीर में वायरस हो जाता है फिर बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि आप तो जाते हो, अपने पूरी फैमिली को भी देके जाते हो, अपने मोहल्ले को भी, अपनी बिल्डिंग को भी, अपने शहर को भी, अपने जिला को भी और देश को भी. एक वायरस पॉजिटिव 1 लाख लोगों को और
डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। थोड़ी कठिन परिस्थिति है, इस वक्त हमें सबको साथ देना पड़ेगा और सबको सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे का। सो राइट नाउ एक लास्ट क्वेश्चन मेरा नेवर हैव आई एवर का रह गया सर, कि किसी सेलिब्रिटी को, मतलब किसी सेलिब्रिटी की आपने सोशल साइट पर स्टॉक किया, मतलब बार बार उसकी पिक्चर्स देखी कि क्या कर रहा है भाई आजकल, ये क्या कर रही है आजकल, कभी किया ऐसा? सोशल साइट पे मुझे ऋतिक के मोमेंट्स अच्छे लगते हैं, व्हेन ही डज, अक्षय कुमार और मोस्टली, और मुझे जैसे रॉक है जो हॉलीवुड का है, वो अपने वर्कआउट्स वगैरह रहते हैं, इंस्पिरेशनल उसकी बातें होती हैं और इंस्पायर करता है द रॉक। सो विल स्मिथ का कभी है, सो आई कीप फॉलोइंग एनीबॉडी जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करे, और जो मिलिंद सोमन है जैसा हेल्थ को लेके एनीबॉडी जो अवेयरनेस दे रहे हैं और पॉजिटिव जो बातें करते हैं, मुझे ऐसे वीडियोस को मैं फॉलो करता हूँ और देखता भी हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि जो ऐसे वक्त पर या जो जीवन में एक एग्जाम्पल बनते हैं पॉजिटिविटी का, कि जीना चाहिए लाइफ को, और लाइफ से जैसे इस वायरस से आपको डरना नहीं, इस वायरस से हम लोग को लड़ना है, इस वायरस के साथ हम लोगों को घर में रह के लड़ना है, मतलब इसे तलवारबाजी नहीं करनी है कि तलवार निकाल के कोई लड़ाई है। सो घर में रह के हम लोग को इस वायरस से लड़ना है, और देश लड़ेगा और कोरोना डेफिनेटली हारेगा। जिस तरह से देश मेरा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को समझते हुए चल रहा है, अनबिलीवेबल, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। और इतिहास हम लोग अगर निकल गए तो इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम इस देश का होगा कि इतना बड़ा देश कोरोना को डिफीट कर पाया। पूरे वर्ल्ड की नजर है इस वक्त देश पर। सो एक और है हमारे पास सोशल, मतलब सोशल साइट की अदालत, जिसमें 3 पोस्ट मेरे पास हैं आपकी, और उनसे कुछ जुड़े हुए सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मैंने अभी हाल ही में चेक किया था, तो बेसिकली अभी लेटेस्ट, मतलब हाल ही में एक पोस्ट मैंने आपकी देखी थी जिसमें आपने ग्रीनरी के साथ काफी फोटोज वगैरह क्लिक कराई हुई, अभी भी जहाँ आप बैठे हैं हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि मतलब वहां पर भी ग्रीनरी है। तो क्या एक मैसेज आप उन फोटोज के मेरे घर में 3000, मेरे घर में 3000 पेड़ हैं, 3000। And my wife, she loves greenery, इनको प्लांट्स मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं देसी इंसान हूँ, मुझे पसंद है नेचर के साथ रहना, और थैंक गॉड, गॉड हैज गिवन अस कि मेरा घर बड़ा है यहाँ मुंबई में, तो यहाँ पेड़ पौधे काफी हैं। सो आई हैव अ मैसिव हाउस, बड़ा घर है हमारा, उसके अंदर सारे पेड़, हर जगह पे आपको हमारे घर में पेड़ मिलेंगे, एवरीवेयर एवरीवेयर, एवरी रूम, एवरी कॉर्नर, एवरी टेरेस, खाली जिम को छोड़ के, मेरा जो जिम है यहाँ पर्सनल, उसमें नहीं है, बाकी सब जगह पेड़। मैं पूछना चाहूंगा कि भोजपुरी सिनेमा में कौन सा ऐसा कलाकार है जिसके आप बहुत ज्यादा सब लोग हैं और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो वो सारे सिंगर्स हैं और उन लोग अच्छा कर रहे हैं, और लोग अभी बढ़िया बढ़िया गा रहे हैं और सब अच्छा गा रहे हैं। तो जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया, आजकल को आपका, आजकल सबको अपनी पत्नी अप्सरा लग रही है, यू नो। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सब लोग अपनी पत्नी को ये गाना सुनाइएगा, जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। काहे कि भैया पियर देहिया पियर सारी पियर सरसों सुहाना बा दीवाना बा, दीवाना बाई दिल तोह पे दीवान। काहे कि भैया आई हो दादा, आई हो दादा कैसन पीवा के चरितरवा, अरे दिन भर रहे उता घरवा के भीतर। अब तो घरवा में ना रही तो कहाँ रही, प्रधानमंत्री जी बाहर जी तो पुलिस से गोजी खाइयन, जो घरवा में आइयो दादा कैसन पीवा के चरितरवा। अभी तो मजबूरिया बाहो घरे में रहेंगे। तो जितना भी दर्शक लोगन के हमारे प्रणाम बा, हर हर महादेव। पीयूष बहुत अच्छा लगा, और भारत माता की जय, वंदे मातरम। और प्रणाम। अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है
जहाँ भी देंगे वतन तेरे। थैंक यू पीयूष, बाय बाय पीयूष, प्रणाम सर, प्रणाम, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।